हेलो, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल पराग टेलर। दोस्तों देखिए, सिलाई क्लास का दूसरा दिन है और दूसरे दिन में हम क्या सिखाएंगे आप लोगों को। हम सिखाएंगे, यदि आपके पास ब्लाउज़ का मेजरमेंट नहीं है, आपको ब्लाउज़ कटिंग सीखना है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रहता है इस तरह से एक पुराना ब्लाउज। ठीक है, ये ब्लाउज पुराने वाला है आपके पास, तो आप इसका मेजरमेंट ले लीजिए और इस ब्लाउज से आप कटिंग करना सीख लीजिए। ठीक है, और यदि किसी के पास मेजरमेंट है तो मेजरमेंट से जो हम ब्लाउज कटिंग करेंगे वो अगले वाला करेंगे। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और मैं आपको सबसे एक महत्वपूर्ण बात बोलना चाहता हूँ, ये जो मैं टेक्निक आपको सिखा रहा हूँ ये सबसे आसान टेक्निक है ब्लाउज़ कटिंग सीखने की। ठीक, और आप लोग क्या कीजिए, जैसे मैं यहाँ पर एक कॉपी और पेन लेके बैठता हूँ, आप लोग भी एक कॉपी और पेन लेकर बैठिए और इन चीज़ों को ध्यान से देखिए। आपके पास सुविधा है, ये ऑफलाइन वीडियो है, ये कभी भी यूट्यूब से हटेंगे नहीं, कभी भी आप इसे रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आज सीखेंगे हमारे इस क्लास के माध्यम से पुराने ब्लाउज से कैसे कटिंग करते हैं। लेकिन कटिंग करने के लिए क्या करेंगे, हम पुराने ब्लाउज़ को यहाँ पर नहीं बिछाएंगे। हम आज सीखेंगे इस पुराने ब्लाउज़ का नाप कैसे लेते हैं। दोस्तों, यदि आप लोग मेरा साथ देंगे और आप लोग कमेंट करेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे कमेंट के माध्यम से आपके जवाब में 100% दूंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहेंगे, सिर्फ वीडियो नहीं देखेंगे। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग पूरी तरह से इन्वॉल्व है इस काम के अंदर। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ, ये जो कोर्स हमारा 30 दिन का है, इसके अंदर अंदर आप ब्लाउज़ बिल्कुल बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए समझ लेते हैं इसका नाप कैसे लेते हैं। देखिए, नाप लेने पर ही आपका ब्लाउज़ सही और गलत बनेगा, तो इसको पूरा आप लोग ध्यान देंगे। ये मैंने ब्लाउज़ को इस तरह से रख लिया है ऐसे। अब देखेंगे यहाँ पर ऊपर शोल्डर की सिलाई है और यहाँ कमर की सिलाई है। ठीक है, इस शोल्डर की सिलाई पर टेप को रखेंगे ऐसे और यहाँ से ऐसे सीधे। ठीक है, ये कितनी लंबाई है, 12.5 इंच, 12 इंच और हाफ। ठीक है, कभी भी ब्लाउज़ की लंबाई ऐसे तिरछा नहीं नापना है। ठीक है, ऐसे नापने से क्या होता है, कई बार बड़ा गला रहता है तो ऐसे खिंचा भी जाता है, तो गड़बड़ हो जाती है हमारी लंबाई में। कभी भी आप ऐसे सीधा रखेंगे और ऐसे। अब ये कितना भी हम खींच लेंगे तो जितना है उतना ही रहेगा। तो 12.5 इसकी लंबाई लिख लेते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या नापेंगे, चेस्ट। जब हम पुराने मेजरमेंट के ब्लाउज से नापते हैं चेस्ट को, तो जितना यहाँ पर रहता है इतना ही इसे रहने देना है। देखिए, इसका चेस्ट नापेंगे हम। ऐसे ब्लाउज़ को रख लेंगे बराबर, ऐसे और ऐसे, कहीं पर भी इसे खींचना नहीं है। ये इस प्रकार से हमारा चेस्ट का नाप आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम नापेंगे इस जगह पर। ठीक है, कैसा, यहाँ देखिए ये आ गया है हमारा 37 इंच, 37 इंच इसका चेस्ट है, क्योंकि 19.25 इंच है। 19 इंच रहता तो 38 होता और 19.25 है तो ये 37 और हाफ है। ठीक है, 37.5 ये चेस्ट। अब देखेंगे यहीं पर ऐसे ही रहने देंगे और कमर को यहीं से डबल नाप के देख लेंगे, ये कितनी है, ये है हमारी 33.5, 17.5 इंच। मैंने कल ही कहा था कि आधा पाव पौन इंच को ध्यान रखना है, ये हमारे बहुत काम में आता है। देखिए यहाँ पर 16.6, तो ये कितना हो गया, 17.5 इंच। ठीक है, तो हम इसे कितना रखेंगे, 17.5 इंच से 33.5। ठीक है, अब क्या नापना है हमको, अब नापना है इसकी आस्तीन की लंबाई। तो ब्लाउज़ को ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ से आस्तीन की लंबाई ये कितनी है, 4.5 इंच। यहाँ पर भी देखिए पाव इंच का फर्क, यानी 4.5 इंच। तो हम आस्तीन की लंबाई 4 इंच 3 पॉइंट। ठीक है, अब इस पर आस्तीन की गोलाई बाइसेप
ये कितना है 13.5, पौने 7 इंच है तो 13.5 इंच, यहाँ पर 13.5 इंच लिख दिया। अब देखिए इसका हमको क्या नापना है, शोल्डर। तो देखिए ऐसे हम शोल्डर नापेंगे, ऐसे ही रहने देंगे जैसे हमारा ब्लाउज बिछा हुआ था। तो ये जो सिलाई है ना, इस सिलाई से इस सिलाई तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 9.25 इंच। 9.25 में हम पौन इंच बढ़ा देंगे, जो कि हमारा यहाँ दबेगा और यहाँ दबेगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंच। तो यहाँ पर लिख लेते हैं शोल्डर 10 इंच। ठीक है, ये सभी चीज़ें ध्यान रखना है, इसी के हिसाब से मैं आपको कटिंग बताने वाला हूँ। अब हम क्या नापेंगे इसका, हम नापेंगे इसका शोल्डर की चौड़ाई। ठीक है, कैसे नापते हैं, ऐसे रखेंगे और यहाँ से इतना, यानी कितना है ये 2.25 इंच। 2.25 में हम यहाँ पर 1.5 हेम्बर और इधर आगे 1.5 हेम्बर दबेगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंच। ये कटिंग के लिए तैयार लिख रहे हैं हम 3 इंच। ठीक है, यहाँ पर कोई भी चेंज कटिंग के टाइम हमको नहीं करना है। ये 2.25 है तो हम इसे लिख रहे हैं कितना, 3 इंच, यहाँ पर 3। ठीक है, अब नापते हैं इस गले की चौड़ाई कितनी कटी हुई है। जैसे ये ब्लाउज है ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ देखेंगे, ये देखिए कितना है 4.5। ठीक है, तो आधा इंच इसे कम कर लीजिए, तो ये कितना रहेगा, गले की चौड़ाई रहेगी हमारी 4 इंच। ठीक है, बैग में भी नीचे की तरफ की चौड़ाई हम बैग के तरफ से नाप के आपको बता देंगे कि कितनी चौड़ी है। अब देखते हैं इसका गला। गले की लंबाई भी मैं क्या करता हूँ, हमेशा ऐसे रखेंगे हम सीधा और यहाँ पर। ठीक है, ये चले गए यहाँ पर, यानी 5.5 इंच। ये आगे का गला है 5 इंच और ½ इंच। ठीक है, अब क्या नापना है इसका, बैक गला हम पीछे पलटाएंगे तब नापेंगे। अब देखिए ये है कटोरी की टक्स पॉइंट। ठीक है, यहाँ रखेंगे और यहाँ पर बिना खींचे नापना है आपको। अगर आप खींचेंगे तो ये उरेप कपड़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा खींचा जाएगा। ये कितना आ रहा है 9 इंच। ठीक है, और यहाँ से देखेंगे ये कितना हो गया 12 इंच। ठीक है, तो इसे हम 12.25 इंच रखेंगे तैयार। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 12.25 इंच तैयार। और टक्स पॉइंट कितने पे है, 9 इंच पर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसका नापना है बैग। बैग में क्या नापना है, और उससे पहले आप एक और चीज़ नाप लीजिए, इसके आर्म होल की लंबाई। आस्तीन का आर्म होल लंबाई कहाँ से नापेंगे, ऐसे रखेंगे, ये देख लीजिए ऐसे। ठीक है, अब आस्तीन का देखिए यहाँ पर कितना है 7.25 इंच और 1 पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7.5 इंच रख लेंगे। आस्तीन का ये जो मोड़ा रहता है ना, यहाँ की चौड़ाई ये रख लिया मैंने कितना 7.5 इंच। और यहाँ से नापेंगे कितना है, ये है मेरा 4.25 इंच लगभग तैयार, 1 पॉइंट कम है। तो यहाँ से रखेंगे और इसे यहाँ देख लेंगे, तो ये कितने इंच पे कटा है 2.25 इंच पर। तो इसे भी आप देख लीजिए 2.25। ठीक है, ये आर्म होल का बाइसेप की चौड़ाई, आर्म होल की लंबाई की चौड़ाई, और यहाँ पर नाप लिया हमने इसका कितना रखना है 2.25 इंच का गड्ढा कटेगा आर्म होल का। ठीक है, अब नापते हैं इसके आर्म होल की गोलाई। ये देखिए यहाँ से देख लीजिए कितना है, ये 8.25 इंच और 1 पॉइंट है, तो हम इसे रखेंगे 17 इंच। ठीक है, ये 17। अब प्रॉब्लम आती है किसी को भी ब्लाउज काटने के टाइम कि आर्म होल की लंबाई कितनी रखेंगे तो ये बराबर आएगा। ऐसे रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए इस प्रकार से, और यहाँ रखेंगे ऐसे। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे अंदाजे के लिए हम एक स्केल को यहाँ रख देते हैं। ठीक है, ये जो आर्म होल की लंबाई है ना, जहाँ से आस्तीन की सिलाई लगी है वहाँ पर, और इसे नाप लेंगे स्केल को ऐसे। ये देखिए लगभग 5.5 इंच कटा हुआ है आर्म होल, इसे यहाँ पर 5.5 इंच
लिख देंगे। ठीक है, ब्लाउज़ की लंबाई हो गई, कटोरी की लंबाई हो गई और सारे नाप यहाँ पर हो गए हैं। अब बचा है हमारा बैक नेक। तो हम बैक नेक को कैसे नापेंगे, ऐसे रखेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर इधर भी ऐसे नापेंगे इस प्रकार से यहाँ पर। ये जो कस्टमर का ब्लाउज़ है, अब देखिए इसको कितना रखना है हमको, इस सिलाई से इस सिलाई तक, यहाँ पर ऐसे नापेंगे। और यहाँ कितना रखना था हमको, यहाँ रखना था 37.5 यानी पौने 19 इंच। इसे पौने 19 इंच तक वापस रख लीजिए खींचकर। ठीक है, ये हो गया हमारा पौने 19 इंच। ठीक, अब इसको हमें नापना है गले की लंबाई। ऐसे बरोबर रख लेंगे। गला नीचे की तरफ लगभग पौन इंच चौड़ा कटा हुआ है, यानी यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 5 इंच है। ठीक है, तो नीचे गले की चौड़ाई रहेगी 5 इंच और ऊपर कितनी है 4 इंच। ये लिख लिया 5। गले की चौड़ाई 4/5 यानी नीचे 5 और ऊपर 4। बोलना वो बताएंगे ना। अब देखते हैं इस गले की लंबाई। यहाँ से रखेंगे टेप को ऐसे सीधे, ये देखिए यहाँ पर ये लगभग 8 इंच का गला मान लेते हैं, तो इसे 8 इंच का हम गला रखेंगे बैग में। ठीक है, ये हो गया हमारे ब्लाउज़ का नाप। अब इस ब्लाउज़ की हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें इससे नाप लेना है, इस ब्लाउज़ को हटा देंगे। यदि आप आज पहली बार ब्लाउज़ की कटिंग सीखने की कोशिश कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे एंगल से मैंने इस ब्लाउज़ की आपको ड्राइंग बता दी है। एक चीज़ और बता देता हूँ, इस कटोरी की लंबाई और चौड़ाई यहाँ रखेंगे। अब देखिए इस कटोरी को भी नाप लीजिए कितनी रखना है। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है साइज के हिसाब से कितनी रखे क्या रखे, तो साइज के हिसाब से आप ऐसे निकाल लीजिए। यहाँ रखेंगे और ये कटोरी का जो टक्स पॉइंट है ना, इस पर ऐसे पकड़ेंगे। यहाँ पर ज़्यादा खींचना नहीं है क्योंकि ये उरेब बनी हुई है, तो ये 5.25 और नीचे है ये 7.25। 7.25 में हम इस पर पौन इंच का दबाव मार्जिंग रख देंगे, तो ये कितनी बन जाएगी 8.5 इंच। कटोरी लंबाई 8.5। देखिए ये जो पुराना ब्लाउज़ है, हमको ब्लाउज़ इससे बनाना है। इस पर कोई भी जो हमारे नाप की जो मेजरमेंट रहते हैं कि 8 रखना है 7 रखना है, वो इस पर लागू नहीं होते हैं। क्योंकि मुझे कस्टमर ने ये ब्लाउज़ दिया है तो मुझे कस्टमर का जो ब्लाउज़ है उसी के हिसाब से पूरा नाप लेना आपको सिखाना है। जब हम मेजरमेंट से काटेंगे तो कभी उस पर थोड़ा पाव इंच आधा इंच ज़्यादा कम हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान देंगे आप। अब इस कटोरी की चौड़ाई यहाँ रखेंगे जहाँ पर हमारा डॉट रहता है। देखिए यहाँ और इस तरफ ये कितना आ रहा है 7.25 इंच, यानी मार्जिंग सहित ये कितनी बनेगी 8.5 इंच। ये देखिए 8.5। जब मैं नाप लेकर कटिंग करता हूँ तो आपको समझा देता हूँ। जैसे मैं कई बार नाप लेकर कटिंग करता हूँ तब यहाँ पर 1 इंच कम रख लेता हूँ। ठीक है, कहाँ पर डॉट के वहाँ, लेकिन जब वो नीचे नपती है तो बराबर इतनी ही आ जाती है। ठीक है, तो नाप लेकर ये जो ब्लाउज़ था इसी के हिसाब से मैंने आपको आज नाप लेना सिखाया है। तो अब इस नाप को समझ लेते हैं और इस नाप से हम करेंगे अगले ब्लाउज़ की कटिंग। लंबाई है 12.5, चेस्ट है 37.5। ये तैयार रहेगा, इस पर कोई लूजिंग नहीं देना है, कोई भी चीज़ नहीं। ठीक है, और इसका कमर है 33.5। आस्तीन की लंबाई है 4.25 इंच यानी 4.6 और आस्तीन की गोलाई बाइसेप है 13.5। शोल्डर इसका 10 इंच है। शोल्डर की जो चौड़ाई है 3 इंच है। मैंने आपको बताया है इस शोल्डर की चौड़ाई कैसे रखना है पूरी कंप्लीट सिलाई सहित। और गला है ऊपर की तरफ चौड़ाई है 4 इंच की और नीचे तरफ चौड़ाई है इसकी बैक नेक में 5 इंच की। ठीक है, आगे का गला 5.5, पीछे का गला 8 इंच। आर्म होल 17 इंच है पूरा गोल में ऐसे, और आर्म होल की लंबाई है 5.5 इंच। ठीक है, कैसे नापा है आपको ज़रूर मालूम है। कटोरी का फ्रंट लंबाई है 12.25 इंच और आस्तीन का जो मोंडे की चौड़ाई है
आस्तीन के मोंडे की बोल रहा हूँ मैं, ना कि ब्लाउज के 7.5 इंच। और आर्म होल का जो गड्ढा कटिंग किया है ना, ऐसे वाला हमने ये वाला ये काटा है 2.25 इंच। ठीक है, और 8.5 कटोरी की लंबाई है, 8.5 कटोरी की चौड़ाई है। ये सारे दबाव सहित है। ठीक है, कहीं पर भी इस पर अब दबाव का हमें एक्स्ट्रा नहीं जोड़ना है। बस हम दबाव का एक्स्ट्रा कहाँ जोड़ते हैं, जो कटोरी का हमारा डॉट बनता है ना, उसी पे सारा दबाव का एक्स्ट्रा आ जाएगा। कैसे आएगा मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपको सिखाता हूँ इसकी आस्तीन काटना और बैक की कटिंग करना। कल सिखाऊंगा आपको फ्रंट कैसे इसका कटिंग करेंगे। देखिए ये मैंने कपड़ा लिया हुआ है। इस कपड़े का मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कपड़ा है मेरा 75 सेंटीमीटर है, और 75 सेंटीमीटर में इतना बड़ा ब्लाउज़ 37 चेस्ट वाला कटिंग हो सकता है। आप इस ब्लाउज़ की कटिंग के माध्यम से सीख जाएंगे। ठीक है, 1 मीटर कपड़े की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। और इसका जो पना है, अर्ज पना देखिए 34.5 है, यानी 17.25 है। तो 17.25 का कितना होता है, 34.5। ठीक है, तो इसको हम देख लिए अभी। अब हम क्या देखते हैं इसमें, यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग सिखाऊंगा। बहुत आसान तरीके से आपको सीखना है और पूरा टाइम देकर सीखना है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे। आज का भी वीडियो और कल का भी वीडियो, ये दोनों वीडियो इस ब्लाउज़ की कटिंग का होगा। और वीडियो में कहीं पर भी कोई कट नहीं है, बिल्कुल साधारण आराम से आपको देखना है और सीखना है। और यदि वीडियो पसंद आ जाए तो आप अपने दोस्तों, मित्रों और रिश्तेदारों में इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि उन लोगों को भी इस सिलाई क्लास का लाभ मिल सके। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सबसे पहले ये जो खुला साइड था मेरे तरफ था और बंद साइड बाहर की तरफ था, ऐसे रख लेंगे यहाँ पर ऐसे। ठीक है, ये 4 फोल्ड कर लिया है मैंने। मैं सबसे पहले कटिंग करूँगा आस्तीन की। ये देखिए यहाँ रखा मैंने। अब आस्तीन की कटिंग करने के लिए हमको क्या करना है, ये सिंपल ब्लाउज़ है और सिंपल ब्लाउज़ में आगे अंदर मोड़ने का एक्स्ट्रा देना पड़ता है। तो आगे मोड़ने का एक्स्ट्रा कितना देंगे, 1.25 इंच। ठीक है, 1 इंच ये तैयार रहेगी पट्टी हमारी अंदर मोड़ने की, तो 1.25 इंच रखेंगे आप, तो 1 इंच हमारी तैयार आ जाएगी। यहाँ पर भी रख लेंगे हम 1.25 इंच और यहाँ पर भी रख लेंगे 1.25 इंच। इसको यहाँ से यहाँ तक लगाना है हमको एक निशान। ठीक है, अब क्या करना है, सबसे पहले नाप लेते हैं इसके लंबाई कितनी है, गोलाई। देखिए आस्तीन की गोलाई कितनी है, 13.5। 13.5 का आधा कितना होता है, 6.25 इंच। 6.25 पर एक निशान और 1 इंच की यहाँ पर मार्जिंग। ठीक है, मार्जिंग आस्तीन में 1 इंच की देंगे और ब्लाउज में 1.5 इंच की। यहाँ पर देखेंगे 4.5 आस्तीन की लंबाई है। देखिए यहाँ पर देखेंगे 4.25 इंच आस्तीन की लंबाई है, तो इसे हम रखेंगे 5 इंच 1 पॉइंट, यानी 1.5 हेम्बर बढ़ाकर। बिल्कुल राइट आना चाहिए हमारी आस्तीन की लंबाई। ठीक है, ऐसे। और इसका आर्म होल की लंबाई हमने कितनी निकाली थी आस्तीन की, याद है आपको, 2.25 इंच। 2.25 है तो यहाँ पर 2.25 पर रखेंगे और 1.5 हेम्बर दबाव का, यानी कितना आ गया ये, 2.5 इंच पर। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे ऐसे। देखिए 2.25 नापा था तो 2.5 क्यों रखा हुआ है, क्योंकि इस आस्तीन के अंदर लंबाई में मार्जिंग दी गई है 1.5 हेम्बर की, यानी इतनी। ठीक है, तो ये बाइसेप की लंबाई कहाँ से आएगी, यहाँ से 2.25 इंच। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पर चौड़ाई कितनी रखना थी हमको, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स पर। ये देखिए 7.5 इंच, यहाँ 7.5 पर रखा मैंने। और अब क्या करेंगे, इस 7.5 के बीच में आपको 4.25 इंच पर ऐसा मार्क लगाना है। ये लगा लिया मार्क ऐसे। अब इस निशान को हम सीधा कर लेंगे यहाँ से वहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक आपको गोलाई देना है। तो देखिए अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, ऐसे रख लेंगे हम। ये देखिए यहाँ पर। और नहीं है तो डायरेक्ट मुझे बताइएगा, मैं आपको सिर्फ टेप के द्वारा ही पूरी ब्लाउज़ की कटिंग
सिखा दूंगा। तो मैं पहले बैक नेक वाली गुलाई लेता हूँ, ऐसे कर कर ऐसे, ठीक है। ये देखिए हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से लगभग आधा इंच अंदर, देखिए आधा इंच से ज़्यादा गुलाई नहीं देना है, ठीक है। ज़्यादा गुलाई देने से आगे की तरफ ब्लाउज खिंचाव में आ जाता है। ऐसे ये हमारे आर्म होल की गुलाई आ गई, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स पर पूछ लीजिएगा। इसे लगाता हूँ कटिंग। ये देखिए ये आस्तीन मेरी कट गई है। अब इसका फ्रंट का आर्म होल गड्ढा छाट लेता हूँ थोड़ा ऐसे, ये देखिए, ठीक है। ये हो गई हमारी आस्तीन की कटिंग। इससे ज़्यादा आपको कटिंग में ज़्यादा दबाव नहीं देना है, ज़्यादा गुलाई नहीं देना है, ठीक है। हल्का सा यहाँ पर देखिए थोड़ा सा उठाव आ रहा है, तो ऐसे आप कर सकते हैं। इधर भी देखेंगे हल्का सा जो हमारा यहाँ पर उठ रहा है, ठीक है। अब इस आस्तीन का नाप लेते हैं आर्म होल। हमने कटिंग की, आपने देखी, ठीक है, लेकिन आर्म होल भी तो इसका नापना पड़ेगा। कितना है, 17 इंच। तो कैसे, यहाँ पर रखेंगे, एक हेम्बर दूर की तरफ नापते चले जाएंगे, ठीक है। ये लगभग 17.25 इंच आ रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, अब 17.25 आ रहा है, हमको तो 17 इंच तैयार चाहिए। कोई भी चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं चलेगी ब्लाउज कटिंग में। 17.25 इंच आ रहा है तो क्या करना है, ऐसे रखेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दबाव था ये 1.5 हेम्बर का, और हमें बाइसेप के वहाँ पर लंबाई कितनी रखना थी आर्म होल की, 2.25। ये देखिए यहाँ से लगाएंगे हम 2.25, ठीक है। तो कहाँ जा रहा है, ये निशान कट चुका है। कौन से वाला, ये वाला। तो ये निशान को हमने काटा नहीं, थोड़ा ऊपर से कट गया, तो हमारी 0.5 इंच आर्म होल की लंबाई आ गई है कम, 0.5 इंच आर्म होल की गुलाई आ गई है कम। तो इसे छाट लेते हैं ऐसे यहाँ पर, ठीक है। अब आगे का आर्म होल गड्ढा हमको फिर से छाटना पड़ेगा लगभग आधा इंच ऐसे, ठीक है। ये मैंने छटका लगा दिया। अब नापते हैं इसके आर्म होल की गुलाई, एक हेम्बर छोड़कर, ठीक है। यहाँ से नापेंगे तो ये 17 से भी ऊपर चले जाएगा, है ना, लेकिन हमें नापना है एक हेम्बर छोड़कर, ऐसे ऐसे, जैसे जैसे हम दबाएंगे उसी तरह से, ठीक है। 8.5, ये देखिए कितना आया है, 17.25 इंच। ये हो गया हमारा परफेक्ट आस्तीन का कटिंग, ठीक है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। अब इसका कटिंग करते हैं बैक, और फ्रंट की कटिंग आपको अगले वीडियो में मिलेगी, और इसी कपड़े पर होगी फ्रंट की भी कटिंग। नीचे लगाते हैं एक निशान, हमेशा की तरह 12.5 लंबाई है तो कितनी रखेंगे, 13.5 इंच पर ऐसे। आर्म होल की लंबाई कितनी थी, 5.5 इंच, आधा इंच ऊपर का दबाव छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 इंच, ठीक है। ये 6 पर लगाए निशान, और यहाँ पर ये देखिए हमने ब्लाउज से नाप लिया है। तो आपको मालूम है ये बहुत आसान कर दिया है मैंने कटिंग को। नाप लेना आपको सीखना ज़्यादा ज़रूरी है पहले, ठीक है। ब्लाउज़ का नाप बरोबर सीख जाएंगे तो ब्लाउज़ की कटिंग बरोबर आप कर लेंगे, आपका ब्लाउज़ कभी भी बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर रखेंगे 2 इंच, मैंने बताया था आपको गला 4 इंच है। यहाँ पर नीचे रखेंगे 2.5 इंच, ठीक है।
यहाँ से गला नापेंगे 8 इंच है तो हम कितना नापेंगे 8.5 इंच, और यहाँ से ऐसे, और इस निशान से देखिए नीचे तिरछा कर कर, ठीक है। और यहाँ पर दे देंगे हम गले की गोलाई। आप चाहो तो इस गले को डिजाइन में भी बना सकते हैं, किसा भी बना सकते हैं। हम इस गले को डिजाइन में बनाते हैं पान गले पर, तो भी बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको कैसे हमें कटिंग करना है। यहाँ पर कितना बताया था मैंने 2.25, तो कितना रखना है 3 इंच। 3 इंच क्यों रखना है? क्योंकि 1.5 इंच इधर दबाव होगा और 1.5 इंच इधर, तो ये बीच में कितना आ रहा है तैयार 2.25 इंच। ये परफेक्ट निशान है, परफेक्ट गणित है ब्लाउज कटिंग का, ठीक है। अब यहाँ कितना था हमारा 37.5 इंच, यानी देखिए 37 चेस्ट है, 19.25 इंच इसका हाफ होगा, और उसका आधा हो जाएगा लगभग 9.5 में 1 पॉइंट कम। तो यहाँ पर कितना रखेंगे हम 9.5 में 1 पॉइंट कम, ऐसे। और यहाँ पर 1.25 इंच की मार्जिंग, ये 1.5 इंच की मैंने मार्जिंग रख दी, ठीक है। ये निशान हो गया। अब इसे हम यहाँ से एक सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से देखिए कितना आधा इंच ऐसे, ठीक है। और यहाँ से हमें देना है आर्म होल की गोलाई। लगभग हम इसको गोलाई को दे देते हैं आधा इंच, ठीक है। आधा इंच से ज़्यादा इस गोलाई को नहीं देना है हमको, क्योंकि हम बड़ा गला बना रहे हैं। जैसे जैसे गला हमारा छोटा होता जाएगा वैसे वैसे गोलाई का मार्गदर्शन चेंज होते जाएगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से इसकी गोलाई आपको देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, देखिए 33.5 कमर है, तो 8.25 और 1 पॉइंट इसकी कमर की चौड़ाई रहेगी। तो यहाँ पर हम 8.25 इंच और 1 पॉइंट कमर की चौड़ाई रखेंगे, 1 इंच रखेंगे इस पर डॉट का, और 1.5 इंच रखेंगे इस पर दबाव का, ठीक है। ये तीनों निशान ध्यान देंगे, ऐसे लगा लेंगे सीधे, और यहाँ से लगभग आधा इंच से करीब में ऊपर करना है, ध्यान रखना है इसे ऊपर करना ही है, हाँ। अभी और क्या चेंज करना पड़ता है रियल ब्लाउज कटिंग में, क्या होता है, यहाँ से हमने जैसे आधा रखा हुआ है, कितना है ये 9.5, 9.5 का आधा कितना होता है 4.25 इंच, तो हमें इसे 5.25 पर रख लेते, आधा इंच उस तरफ धकाकर, ठीक है, ऐसे। अब देखिए सभी लोग बोलते हैं डॉट कितना लंबा रहना चाहिए। मैं जहाँ तक समझता हूँ यदि बड़ा गला है तो डॉट बड़े गले से नीचे रहना चाहिए लगभग आधा इंच, यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये डॉट की लंबाई हो गई है, और डॉट की चौड़ाई रहेगी हमारी 1 इंच, तो आधा इंच इधर और आधा इंच इधर, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या नापना है हमको, आर्म होल। अब हमने सबसे पहले क्या किया, आस्तीन की कटिंग कर ली है, ठीक है। अब ये आर्म होल को नापना है, तो जब हमने यहाँ पर नाप लिया है आर्म होल को, तो हम बार बार यहाँ पर आर्म होल क्यों नापेंगे। अब इसका तरीका बताता हूँ आर्म होल को कैसे नापना है। यहाँ रखेंगे ऐसे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से इस आस्तीन को देखिए मैंने ऐसी डबल रखी हुई है, और ये फ्रंट का भाग नीचे रख दिया है और बैक का भाग रखा है ऊपर। अब इसको यहाँ लगाएंगे ऐसे, देखिए यहाँ पर, और इसे हम नापते हैं कि ये हमारा बरोबर आ रहा है या नहीं। ये देखिए हमारे आर्म होल की लंबाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। कितनी ज़्यादा हो गई है, ये देखिए ये यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, यदि आपने ऐसे ब्लाउज को काट लिया, किसी ने बता दिया 6 इंच काट लो, काट लिया, अब ये आर्म होल आपका बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो आस्तीन पड़ जाएगी हमारी छोटी। फिर हम क्या करेंगे, इस कपड़े को ऐसा खींच देंगे और आस्तीन को इस पर चढ़ा देंगे, क्योंकि कट गया एक बार तो जुड़ना तो है ही नहीं, ठीक। लेकिन जब ऐसे आप आस्तीन को चढ़ाएंगे तो यहाँ पर इतने सारे झोल सल हो जाएंगे कि आप ज़िंदगी भर ब्लाउज को कभी भी सुधार नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसे अभी नापना है, जैसे मैंने यहाँ पर रखा,
और ऐसे देखिए बिल्कुल राइट कर लीजिए यहाँ पर। ये देखिए यहाँ आ गया, अपने को यहाँ नहीं चाहिए। अब अपने को क्या चाहिए, ऐसे रखेंगे और यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पर लगभग हमें आर्म होल की लंबाई आधा इंच कम करना पड़ रही है। दिख गया आपको? ये रहता है ब्लाउज़ की कटिंग का तरीका सही। और फिर कई तरीके से तो कटिंग बताई जाती है, चलता है, ठीक है। मैं जब नाप लेके कटिंग करता हूँ तो क्या करता हूँ आपको मालूम है, मैं यहाँ पर रख देता हूँ कम। मैं गला कहाँ से नापता हूँ, जैसे इसका गला कितना था, 8.25 इंच, ठीक है। तो मैं कहाँ से नापूंगा, देखिए इसका चेस्ट का 1/4 कितना था, 9.25 और 1 पॉइंट। तो मैं यहाँ से रखता हूँ ऐसे 9.25 और 1 पॉइंट, यानी कहाँ आ गया, यहाँ पर। अब देखिए ये निशान और ये निशान दिख रहे हैं आपको बरोबर। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कटिंग करता हूँ ऐसे। अब वो नाप का ब्लाउज़ था तो उसे तो हमने बरोबर रख लिया। अब जब यहाँ से हम ब्लाउज़ को जोड़ेंगे ना इस जगह से, तो ये जो आर्म होल में सल झोल आ रहे थे ये पूरे टोटल हो जाएंगे ख़त्म। अब नापते हैं इसके आर्म होल की गोलाई। यहाँ रखेंगे ऐसे, ये देखिए आ गया बरोबर। और कोई भी चीज़ आपको यदि और मुझसे पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग। अब इसको मैं क्या करूँगा, हल्का सा 1/4 इंच और डाउन कर दूँगा ऐसे, और इसे गुलाई को यहाँ से मिला दूँगा, ठीक है। मेरी कटिंग कहाँ से होगी, यहाँ से 9.25 और 1 पॉइंट कहाँ पर आ रहा है मेरा, ये देखिए इस जगह पर आ रहा है मेरा 9.25 और 1 पॉइंट, यहाँ पर, ना कि यहाँ पर। अगर हमने यहाँ से ब्लाउज़ को काट दिया तो ब्लाउज़ क्या हो जाएगा, ये ढीला हो जाएगा, बैक में भी सल देगा, और हम फ्रंट कटिंग करेंगे तो वहाँ पर भी सल देगा। लेकिन फ्रंट जब कटिंग करेंगे तो वो अलग तरीके से करेंगे। और दोस्तों ये वीडियो अब मेरा यहीं समाप्त होता है, इसकी कटिंग करके आपको बता देता हूँ। और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर जाइएगा, आपकी कोई भी उलझन परेशानी है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। और दोस्तों देखिए इस प्रकार के वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसे दोस्तों मित्रों तक शेयर कर देना। और अगर इस कटिंग में आपको कोई भी कमी लगती है या बिल्कुल परफेक्ट लगती है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। आप लोग जितने एक्टिव रहेंगे सिलाई क्लास में उतना मज़ा आएगा, ठीक है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।